स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल जर्मनी में एक बहुत ही अजीब घटना हुई है। जी हाँ, वहां पर बताया जा रहा है कि 3000 पुलिस फोर्सेस के द्वारा एक काफी बड़ा रेड किया गया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन ये रेड उन लोगों पर किया गया है जो लोग जर्मनी के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। सोच के देखिए, यूरोप का एक विकसित देश जर्मनी, वहां पर कू करने का प्रयास किया जा रहा था। ये आप न्यूज खबर देख सकते हो, जर्मनी अरेस्ट 25 अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग कू। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वहां पर कौन सा एक ग्रुप है जो कि इस तरह की प्लॉटिंग कर रहा था, उसके आइडियाज क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी न्यूज में चल रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो SIP प्लस है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, ये आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले साल 28 मई को होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर जो पूरा स्टैटिक और करंट का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, वो सब कुछ कराया जाता है 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग के माध्यम से। यहां पर आपके घर पर बुक्स भी भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये पूरा क्लास 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ लाइव पढ़ाया जाता है, हर एक के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसके लिए आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जल्द से जल्द जा सकते हैं और वहां पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इसके अंदर एनरोल करा सकेंगे। इसके अलावा NCERT के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जर्मनी के अंदर अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखिए, यह है आपका यूरोप। यहां पर आप देख सकते हो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक हो गया, और यहां पर बीच में आपको जर्मनी दिख रहा होगा, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, अब जर्मनी के अंदर आप देखोगे, जैसे भारत के अंदर राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही जर्मनी के अंदर आप देख सकते हो वहां पर टोटल 16 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन 16 स्टेट्स में से 11 राज्यों के अंदर 3000 पुलिस फोर्सेस के द्वारा रेड्स कैरी आउट किया गया कल ही। और बताया जा रहा है कि यह रेड उन फार राइट एक्सट्रीमिस्ट लोगों पर किया गया है जो कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है जर्मनी के अंदर, जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई है। मतलब कि जो प्रेजेंट सरकार है, जो डेमोक्रेसी चल रही है जर्मनी में, वो ये लोग नहीं चाहते थे। और इसी की वजह से यहां पर प्लानिंग चल रही थी कि ओवरथ्रो किया जाएगा गवर्नमेंट को, कू किया जाएगा, तख्ता पलट किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग अभी तक 25 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आखिरकार लोग हैं कौन, हम कौन से फार राइट एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक मूवमेंट है बेसिकली जर्मनी के अंदर, कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है। और इस मूवमेंट का नाम है, आप देखिए ये जर्मन नेम है तो मुझे अच्छे से तो लेना नहीं है, लेकिन राइक सिटीजन्स मूवमेंट, कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जर्मन वर्ड है, थोड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना। तो यहां पर आप देख सकते हो REICH सिटीजन्स मूवमेंट, या फिर इसको रिचर्सबर्ग सिटीजन्स मूवमेंट भी है आपका, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये मूवमेंट है क्या, ये लोग क्या बिलीव करते हैं। लेकिन आप सरल शब्दों में यह समझिए कि ये जो मूवमेंट है, इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो शामिल हैं, वो लोग प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते। मतलब कि पोस्ट वॉर के बाद आपको याद होगा 1989 में जो बर्लिन वॉर जो गिरा था, उसके बाद से, क्योंकि 1989 के पहले आपको पता होगा कि जर्मनी 2 हिस्से में डिवाइडेड था। एक था आपका ईस्टर्न जर्मनी, जो कि आपका USSR के अंदर में आता था, जो इसकी कैपिटल है बर्लिन, वो भी आपका USSR के अंडर में आता था। लेकिन कहीं ना कहीं वॉर के बाद यहां पर जो लोग हैं वो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जो प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी के अंदर, उसको बिलीव नहीं करते और जो सरकार है उसको गिराना चाहते हैं। इनफैक्ट बताया जाता है कि ये जो सिटीजन्स हैं वो कई सारे जो आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, यूएस में भी कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही थी। यूएस के अंदर वहां पर एक आइडियोलॉजी था जिसका नाम है क्वानॉन आइडियोलॉजी, और उसी से ये लोग भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आप कोई सरकार गिराना चाहते हो, तख्ता पलट करना चाहते हो, तो आप किसको शासन में लाना चाहते हैं? बेसिकली ये मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि हेनरिक 13 को ये वापस से जर्मनी का न्यू लीडर बनाना चाहते हैं। आप इनफैक्ट ये पर्सन का देख सकते हो, ये फेस जो है, और पुलिस ने इनको भी यहां पर डिटेन किया है, पुलिस इनको ले जा रही है। ठीक है, तो हेनरिक 13 जो है उसको ये सरकार में बैठाना चाहते हैं, मतलब तख्ता पलट पर
करके यहां पर एक नया जो शासन है वो लाने की कोशिश है। एंड बेसिकली बताया जा रहा था कि ये जो हेनरिक 13 है उसने कुछ रशियन ऑफिशियल से भी बातचीत की थी कि जब तख्ता पलट हो जाएगा, जब जर्मनी के अंदर कू हो जाएगा, सरकार हटा दिया जाएगा, तो किस तरह से नया ऑर्डर स्टैब्लिश करना है जर्मनी के अंदर, उसके लिए कुछ रशियन ऑफिशियल्स के साथ भी इसकी बातचीत चल रही थी। ये सारी चीजें देखिए जर्मन की जो पुलिस है उन्होंने बताया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जब हम बात कर रहे थे कि 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो ये कौन कौन से लोग हैं? देखो, इसमें से 22 लोग तो बताया जा रहे हैं कि जो जर्मन सिटीजन्स हैं जो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शामिल हैं। जी हां, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा रहा है वहां की पुलिस के द्वारा। और इसके अलावा 3 और पीपल को अरेस्ट किया गया जिसमें एक रशियन सिटीजन भी है। जी हां, एक रशियन सिटीजन को भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि यहां पर एक और ऑस्ट्रिया के अंदर, अगर आप जर्मनी के अंदर देखोगे, इसी से सटता हुआ यहां पर आपको देश दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया, वहां पर भी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया। इटली के अंदर भी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है बताया जा रहा है। और इसके अलावा 27 लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। तो आई होप कि यहां पर यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ एक मूवमेंट है, कुछ लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी के अंदर कू करना चाहते हैं। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या करना चाहते थे? ध्यान रखिएगा, इनका मकसद है कि वायलेंस के माध्यम से हम वहां की जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब वहां के अलग अलग, चाहे वहां की कोर्ट हो गई, वहां की पार्लियामेंट हो गई, उनके ऊपर आर्म्ड अटैक करना चाहते हैं। पुलिस के द्वारा वहां पर यही बताया गया है कि ये लोग आर्म्ड अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये अपने ही फैंटेसीज में रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो आइडियोलॉजीज हैं उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो यहां पर पीसफुल तरीके से अगर ये कुछ प्रोटेस्ट करते, कुछ ऐसा होता, तो शायद यहां पर उनके ऊपर रेड नहीं किया जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि ये वायलेंस का माध्यम अपनाते हैं और बताया जाता है कि इनका यही आइडियोलॉजी है कि वायलेंस के माध्यम से ही हम यहां पर तख्ता पलट कर सकेंगे जर्मनी के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ लोगों के द्वारा उसके अंदर यह भी प्लानिंग की जा रही थी कि जर्मनी के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, ये आप देख सकते हो, इसका नाम है बुंदेस्टैग, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी आर्म्ड अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा बताया गया है। लेकिन अब क्या है ना कि इन लोगों के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ताकि क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल सकाए जा, मतलब कि क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं, इसको लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस करने जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया है कि पुलिस ने इन सारी चीजों को दबा दिया है, एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन इस मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका नाम है रिकेसबर्ग मूवमेंट, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है, मुझे एग्जैक्टली आता नहीं है, जर्मन वर्ड है अगेन। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसको 2016 में भी वहां की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उन्होंने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा था। क्योंकि क्या हुआ था कि पुलिस एक पर्सन के घर पर रेड करने गई थी 2016 में, इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इसी मूवमेंट से रिलेटेड एक पर्सन था, उसके ऊपर रेड करने गई थी। लेकिन वहां पर वो जो पर्सन था उसने पुलिस को शॉट डेड कर, मतलब गोली चला दी पुलिस के ऊपर। तो यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी न्यूज में आया था। इसके अलावा बताया यही जाता है कि ये जो मूवमेंट है उसके अंदर कई आपको छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये शामिल हैं, ऐसा कोई बहुत चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको याद होगा कि जब कोविड वैक्सीन लग रहा था कोरोना वायरस की वजह से, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे और यूरोप के अंदर तो एक पूरा मूवमेंट चल गया था एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर। तो यहां पर कई सारे ऐसे लोग थे जो एंटी कोविड प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मेजर्स लिए जा रहे थे सरकार के द्वारा, वो कुछ लोग भी इस मूवमेंट में बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, यह भी यहां पर बताया जाता है। इनका बिलीफ क्या है, ये लोग चाहते क्या है? देखो, इनका सिंपल सा यही कहना है कि आज के डेट में मॉडर्न डे जर्मनी का जो लेजिटिमेट स्टेट है, जो सरकार है, वो ये लोग नहीं चाहते। कई लोग यहां पर जो नाजी आइडियाज हैं उसके ऊपर बिलीव करते हैं, चाहते हैं कि मोनार्की को वापस लाया जाए। उनका ऐसा मानना है कि जर्मनी में जो इस समय रूल कर रहा है वो एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, वो डीप स्टेट है जो कि इस समय रूल कर रही है जर्मनी के अंदर, और उसी को ये उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन से, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जर्मन पासपोर्ट को भी इनवैलिड मानते हैं। इसको जो अथॉरिटीज के द्वारा वहां पर कुछ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट किया जाता है, उसको भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि कुछ लोग, कुछ कई समय पे यहां पर चीजें सामने आई हैं कि इस मूवमेंट आइडियाज से काफी सारे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो भी इंस्पायर हुए थे। और इसी की वजह से 2021 में क्या हुआ था, जो एक सिविल सर्वेंट है वहां पे जर्मनी के अंदर, उसको टॉप कोर्ट, जर्मनी की
जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको हटा दिया था उस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज से। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन था वो इस मूवमेंट के का पार्ट था और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, इसीलिए यहां पर उस पर्सन को हटा दिया गया। तो आई होप कि ये जो पूरा खबर काफी ज्यादा चल रहा था कल से, इसके बारे में आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा था। और अभी के लिए तो पुलिस ने इस पर्टिकुलर जो कू की प्लानिंग चल रही थी, तख्ता पलट की प्लानिंग चल रही थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑब्वियस बात है ये चीजें ये लोग कर नहीं पाते, बस इनका बिलीफ था ऐसा और ये लोग करना चाह रहे थे। और जाने से पहले, क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, आपको पता है जर्मन कार्स बहुत फेमस होती हैं। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ब्रांड जर्मन नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस प्रीलिम्स कोर्स। प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स है जो कि जल्द स्टार्ट होने वाला है। बुक योर सीट्स एज सुन एज पॉसिबल बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।